रात के लगभग 2 बज रहे होते हैं। अचानक से पुलिस थाने की घंटी बजने लगती है और घंटी जब बजती है तो वहाँ के जो थाना इंचार्ज होते हैं वो उस फ़ोन को रिसीव करते हैं। फ़ोन रिसीव करते ही उधर से एक शख्स बोलता है कि साहब आप जल्दी से श्रीनगर कॉलोनी में चले आइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा कांड हो गया है। एक औरत के गुप्तांग में ताला लगा हुआ है और वो औरत दर्द से तड़प रही है, परेशान है और इस कदर दर्द से तड़प रही है कि वो चीख रही है, चिल्ला रही है। जैसे ही थाने वाले में ये इंचार्ज बात सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये कोई शराबी है जो पी करके इस प्रकार की बातें कर रहा है। अब जैसे ही उनको ये बात लगती है फिर वो फ़ोन को रख देते हैं, कहते हैं कि क्या मजाक है, फ़ोन रखो। कुछ ही देर बाद फिर फ़ोन की घंटी बजती है और ये घंटी बार बार बजने लगती है। तो थाना इंचार्ज को लगता है कि लग रहा है कि मामला कुछ गंभीर है। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ उस कॉलोनी में पहुंचते हैं और पहुंचते ही जब वहां पर जो स्थिति होती है, जब उसको वो देखते हैं और देख करके वाकई उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस महिला को आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा करने वाला होता कौन है और आखिर ऐसा करता भी कौन है? या तो ये तो उसके पति का काम होगा या तो उसके प्रेमी का काम होगा, लेकिन आखिर उस महिला के साथ था कौन और उसने किया क्यों ऐसा? जानने वाले हैं इस पूरी घटना को कि आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ आपसे विनती है, आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो जल्द से जल्द इस परिवार को 50,000 पहुँचाने का आप लोग प्रयास करें और इसको शेयर करें चैनल को, ताकि जल्द से जल्द 50,000 इस चैनल पे हो जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे की है। दरअसल पुणे का एक ज़िला लगता है चिचवड़ ज़िला और इसी ज़िले का एक थाना लगता है बाघड़ थाना। इसी बाघड़ थाने में एक कॉलोनी आती है, जिस कॉलोनी का नाम श्रीनगर कॉलोनी होता है। अब इसी कॉलोनी में एक परिवार रह रहा होता है। परिवार बहुत ही अच्छा होता है, दोनों सज्जन व्यक्ति होते हैं। जो पति होता है वो कमाता है और पत्नी जो होती है वो घर की जिम्मेदारियां संभालती है। इससे पहले थोड़ा सा हम चलेंगे इन दोनों के बैकग्राउंड के बारे में, यानी कि आज से 2 साल पहले की बात करते हैं। यानी कि जो लड़का है उसका नाम अजय होता है और जो उसकी पत्नी है उसका नाम निशा होता है। चलते हैं आज से ठीक 2 साल पहले। 2 साल पहले जो अजय होता है बेहद गरीब लड़का होता है। उसके परिवार में उसकी बस एक माँ होती है और माँ के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बेटे की शादी कर दे, ताकि उसको भी अपने जीवन में कुछ सुख और कुछ शांति मिल लेने का मौका मिलेगा। ताकि उसकी बहू आ जाएगी तो फिर सारे घर के कामकाज करेगी और जिससे वो आराम के जीवन को जी सकेगी जो उसकी घड़ी चल रही थी। अब इसीलिए जो औरत है वो अपने बेटे का विवाह करने के लिए सोचती है और बगल के ही गांव में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाता है और उसी रिश्ते से ये एक दूसरे से बंध जाते हैं। यानी कि अजय की शादी निशा से होती है। निशा को जब पहली बार अजय देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी खूबसूरती को देख करके वो लड़का पागल सा हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि इंसान जब भी कुछ बढ़िया करता है तो उसके अंदर जो 4 लोग साथ रहने वाले होते हैं वही उसी उस बुराई भी निकाल देते हैं। जब उसकी शादी होती है तो शादी तो हो जाती है। जब सुहागरात आती है तो सुहागरात में जो अजय है अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके साथ बैठ करके बातचीत करता है। बातचीत करने के साथ साथ जो सिलसिला है वो शुरू होता है। जो सुहागरात वाला प्रक्रिया होती है उसको फॉलो किया जाता है और वो लोग करते हैं। उसके बाद से जब सुबह होती है फिर ये अपने दैनिक जीवन में जो प्रक्रिया होती है वो सारी चीज़ों में वो लग जाते हैं। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था। एक दिन रात को अजय और निशा सोए हुए होते हैं तो अचानक से अजय के दिमाग में एक सवाल आता है और वो उस निशा से पूछ बैठता है कि क्या तुम्हारा पहले कहीं अफेयर था? जो निशा होती है वो कहती है कि नहीं, मेरा पहले कभी नहीं अफेयर था और कहीं भी नहीं अफेयर था। इस पर जो अजय होता है वो कहता है कि मेरे तो बहुत सारे अफेयर रहे हैं। मैं पहले एक लड़की से बात किया करता था, फिर मैं ऐसे बात किया करता था। मतलब जो उसकी हिस्ट्री होती है वो सारी अपनी हिस्ट्री को अपनी पत्नी के सामने खोल करके रख देता है।
अब इधर जो निशा है, अब निशा से भी नहीं रहा जाता है। कहते हैं कि अगर दूसरे के मन की अगर बातों को जानना है तो पहले आप अपनी बातों को खोल करके रख दीजिए और उस आदमी के माइंड पे अपना कवर बनाइए, ताकि वो इंसान जो है वो आपको बताने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा ही कुछ करता है अजय, और अपनी जब खराबियाँ बुराइयाँ बताता है अपनी पत्नी निशा को, तो निशा को भी नहीं रहा जाता है और निशा लास्ट में ये बात कही देती है कि जब वो अपने स्कूल में पढ़ा करती है थी तो उस टाइम पे उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिससे वो प्यार करती थी। अब जैसे ही अजय को इस बात का पता चलता है तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है। सोचिए, इंसान जो अपनी बुराइयों को बता रहा था कि उसके तकरीबन 16-17 लड़कियों से संबंध थे, और जब उसकी पत्नी ने कहा कि उसका एक लड़के से अफेयर था, इस पर अजय को चिढ़ हो जाती है। हालांकि लड़के ने इससे अभी आगे नहीं बताया, लेकिन जो अजय होता है वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने तो कहा कि तुम्हारा तो कोई संबंध ही नहीं। अब यहीं से अजय के दिमाग में ये बातें घर कर जाती है। कहते हैं कि जो इंसान जैसा होता है वैसे ही सोच भी रखता है, और ऐसा ही कुछ अजय करता है। अजय के जहन में, अजय के दिमाग में ये बात चल रही होती है कि हो न हो ये आज भी उस लड़के से बातचीत करती हो, और जब मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो हो सकता है कि वो उसको बुलाती भी हो और घर पे मिलती भी हो रात को या फिर दिन को। लेकिन जो निशा होती है वो बहुत ही अच्छी लड़की होती है, सब कुछ सही होता है उसके जीवन में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन घर की जो स्थिति होती है वो ठीक नहीं होती है। अब इसीलिए जो अजय है वो सोचता है कि वो कमाने के लिए जाएगा। अब इसीलिए वो जो जिला होता है चिचवड़ जिला, उसी में उसको गार्ड की नौकरी मिल जाती है। अब जैसे ही जब गार्ड की नौकरी मिलती है तो जो अजय है वो दिन भर गार्ड की नौकरी किया करता। उसकी शिफ्ट वाइज बनी हुई थी, एक हफ्ते उसको दिन में करना होता है तो एक हफ्ते रात को करना होता था। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था, लेकिन अजय को पता नहीं क्यों उसमें शक रहा करता था अपनी ही पत्नी पे कि उसका किसी और के साथ संबंध है। क्योंकि जब उसको लगता था कि जब वो चला जाता है तो उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे उस अपने प्रेमी को बुलाती है और अलग अलग मर्दों को बुलाती है, क्योंकि जो अजय है उस अपनी ही पत्नी की शारीरिक इच्छाओं को, जो ज़रूरतें होती उसको पूरी नहीं कर पाता था। अब इस वजह से वो चिढ़ा सा रहा करता था। उसको ये लगता था कि जब वो अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहा है तो इसीलिए उसकी जो पत्नी है वो दूसरों के साथ संबंध बना रही है। अब ये तमाम तरह के उसके दिमाग में ख्यालात आते हैं और ऐसे ही वक्त कट रहा होता है, और ऐसा करते करते तकरीबन 2 साल निकल जाते हैं और ये बात आती है साल 2019 में, और ये होता है फरवरी का महीना। फरवरी का महीना हल्की हल्की ठंडी रहती है, और ठंडी हल्की क्या ज़्यादा ही रहती है, और जितने भी लोग होते हैं सभी लोग सोए हुए होते हैं। और जैसे ही सभी लोग सोए थे, रात के वक्त जो निशा होती है वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और क्योंकि उसको ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसीलिए वो परेशान थी। और जैसे ही उसके चीखने की चिल्लाने के लोग जब आवाज़ सुनते हैं आस पड़ोस के लोग, तो वो भागे भागे उसके पास पहुंचते हैं। और जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं तो फिर जो अंदर जो उसकी सास भी सोई होती है वो भी जग जाती है और वो भी अपनी बहू के पास पहुंचती है। जैसे ही वो अपने बहू के पास पहुंचती है तो फिर वो परेशान हो जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। और आस पड़ोस के जो लोग हैं वो लोग भी आते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ और ये क्या हो गया। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था, लेकिन जो महिला है वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि आखिर ये उसके साथ क्या हो गया। इतने में कुछ लोग, जब आस पड़ोस के लोग जब जमा होते हैं तो जब देखते हैं उस औरत को, तो देख करके सभी लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो औरत होती है वो बिल्कुल नग्न अवस्था में होती है, बिल्कुल निर्वस्त्र होती है, और जो महिला है उसके प्राइवेट जो पार्ट है उस प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरीके से सील्ड किया गया था और उसके अंदर भी एक ताला लगाया गया था। अब जैसे ही इस प्रकार के ताले की चीज़ को देखा जाता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल जब आनन फानन में वहाँ पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, मौके पर पुलिस भी आती है। जब मौका वारदात पर जब पुलिस भी पहुंचती है तो पुलिस उस लड़की को लेकर के जल्दीबाजी में हॉस्पिटल में जाती है, जहां पर जब हॉस्पिटल में डॉक्टर देखते हैं तो फिर देख करके उनके भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसा, किस प्रवृत्ति का इंसान होगा कि जो अपनी महिला, अपनी ही पत्नी के गुप्तांग में ताला लगा करके जाएगा। दरअसल जब वो महिला थी वो परेशान थी, दर्द से तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। जब उस महिला को डॉक्टरों ने बेहोश किया और उसके बाद से उसका इलाज शुरू हुआ। इलाज शुरू होते ही जो महिला है वो परेशान थी, तो वो तो बेहोश हो चुकी थी, और जो उसका गुप्तांग है उसको खोला जाता है और खोल करके
उसका दवाई जो होता है, दवाई वाली प्रक्रिया शुरू होती है। इधर जो पुलिस होती है वो उस लड़के को ढूंढने लगती है, यानी कि जो उसका पति होता है अजय, वो फरार होता है। जब उसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो गार्ड की नौकरी करता है, और जिस जगह पे गार्ड की नौकरी करता है पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो वहाँ पर भी नहीं होता है। यानी कि कहीं ना कहीं जिस रात उसने ये कांड किया था उस रात वो वहाँ से फरार हो गया था। अब इधर जो अजय की तलाश पुलिस करने लगती है, क्योंकि महिला बेहोश होती है तो इस वजह से महिला से कुछ कोई पूछ भी नहीं पा रहा था। महिला को तकरीबन 17 घंटे बाद उसको होश आता है, और इधर जो पुलिस है वो अजय की तलाश जारी रखती है। इधर अजय भी मिल जाता है उसको। पुलिस जो है एक दारू के ठेके के कुछ दूरी के बगल में एक नहर थी, उसी नहर के किनारे से उसको उठा लेती है, क्योंकि अजय को पता था कि वो ठेके के पास मिलेगा तो पुलिस उसको पकड़ लेगी, या फिर अलग अलग जगहों पर रहेगा तो पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन एक व्यक्ति देख लेता है उसको, और उसको पता था कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। वो नज़दीकी थाने में फ़ोन करता है और बताता है कि अजय जो है वो यहीं पर बैठा हुआ है। पुलिस जाती है और आसानी से उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसको थाने में लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो वो कहता है कि वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी पत्नी का पहले बचपन में वो उसका कोई प्रेमी था और ये अभी भी उसी के साथ संबंध बनाती है, ऐसा मुझे शक था। इसीलिए मैं जब भी जाया करता था ड्यूटी तो इसके प्राइवेट पार्ट में ताला लगा दिया करता था, ताकि जब ये मैं आऊँ तो फिर मैं उस ताले को खोलूँ। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उस महिला से जब पुलिस बातचीत करती है तो फिर महिला भी बताती है कि ये मुझे शक के आधार पर ही मेरे प्राइवेट पार्ट में ताला लगाया करते थे, जो एक उसका नाप बनाया था और उसी से सिक्कड़ वाला जो ताला होता है उसी को लाया करता था और ला करके उसी को लगा देता था। सोचता था कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक आखिर इसको खोलेगा कौन। अगर ये महिला खोलती है तो पता चल जाएगा कि आखिर इसने कुछ तो गलत किया है। लेकिन दरअसल होता कुछ यूँ है कि जब उस दिन अजय जब आता है, जिस दिन उसने ये कांड हुआ था फरवरी महीने में 27 फरवरी को, तो जो ये कांड हुआ था वो होने के पीछे एक राज ये होता है कि रात के जब 10 बजे करीब अजय आता है तो पूरे दिन वो जब ड्यूटी पे रहता है तो सुबह में ही यानी कि 8 बजे वो जो महिला थी वो अपना नित्य प्रक्रिया करने के बाद से उसका पति उसको ताला लगाता है और लगा करके चला जाता है। लेकिन वो शराब के नशे में होता है। नशे में होने के बाद वो आता है और फिर वो भूल जाता है कि वो घर पे उसकी पत्नी को उसने ताला लगाया हुआ है। इधर जो पत्नी थी वो परेशान थी, दर्द से तड़प रही थी, उसको बाथरूम आई थी, उसको लाइटिंग भी जाना था, तमाम और दो चीज़ें जो प्रक्रियाएं जो होती हैं दैनिक प्रतिक्रियाएं जो किसी के बंद करने से भी नहीं रुकने वाली होती हैं। अब इसी चीज़ को लेकर के महिला परेशान होती है, दर्द से तड़प रही होती है। अब इसीलिए वो सोचती है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। वो बार बार अजय को फ़ोन करती है लेकिन अजय फ़ोन ही नहीं उठाता है, और कुछ समय बाद जब उससे बर्दाश्त नहीं होता है तो वो ताले को तोड़ने का प्रयास करती है और उसने ताले को तोड़ भी दिया। ताले को वो तोड़ देती है और तोड़ने के बाद से वो अपनी नित्य प्रक्रिया करने के लिए चली जाती है। फिर वहाँ से जब वो आती है तो इतने में वो सोचती है कि आखिर मैं अगर ये ताला टूटा हुआ वो देखेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए उसको वो सेट करना चाहती है, लेकिन वो ताला टूटा हुआ था तो फिर वो लग ही नहीं पा रहा था। कुछ ही समय बाद जब अजय आता है तो अजय को देखते ही इसकी रूह कांप जाती है, अब तो इसका बुरा हासिल होने वाला है। और अजय भी उस दिन दारू के नशे में होता है और वो आकर के अपनी ही पत्नी को, जब वो सोचता है कि वो ताला खोले लेकिन जब देखता है कि ताला पहले से खुला हुआ है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि आखिर तुमने अपनी वाली कर ही दी, मैंने तुमको मना किया था उसके बावजूद तुमने ऐसा किया। जैसे ही वो पत्नी इस बात को सुनती है वो कहती है कि नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा शौच आई थी तेज से और इसीलिए आप थे नहीं, मैं बार बार आपको फ़ोन करे थे, आप फ़ोन चेक करिए। लेकिन अजय नशे में होता है, उसको कुछ भी नहीं सूझता है। वो अपने पत्नी को बहुत ही ज़्यादा मारने लगता है, पीटने लगता है। फिर वो दारू के नशे में तो होता ही है, उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद से वो अपनी ही पत्नी के जो ये टॉयलेट करने वाली जगह होती है वहीं पर किसी चीज़ से होल करता है। सोचिए वो महिला दर्द से तड़प रही होती है, वो उसके हाथ और पैर दोनों को बांध देता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है और उसके मूत्र वाले जगह को वो छेद करता है किसी चीज़ से और उसमें ताला लगा देता है। और जैसे ही उसमें ताला लगाता है महिला दर्द से तड़प रही होती है और वो ताला लगा करके वहाँ से वो सीधा फिर दारू के ठेके पे चला जाता है पीने के लिए। लेकिन जो महिला है इसी दौरान वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और जब उधर से वो दारू लेकर के जब आ रहा होता है तो देखता है कि उसके घर पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, पुलिस की गाड़ी है, तो वो धीरे से वहाँ से खिसक लेता है और वहीं से वो फरार हो जाता है। महिला को पुलिस थाने हॉस्पिटल लेकर के जाती है और वहाँ पर उसका इलाज होता है। फिलहाल जो महिला है वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन जो उसने दर्द सहा है, जो उसके साथ हुआ है
वो शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिलहाल जो अपराधी है, जो एक तरह से कह लीजिए, अपराधी कहना छोटा शब्द हो जाएगा, एक तरह से कह लीजिए हवसी दरिंदा है, उस दरिंदे को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अब शायद वो ही कभी बाहर आएगा, और ऐसे दरिंदों को बाहर आने का कोई अधिकार भी नहीं है। ऐसे दरिंदों को जेल में ही रहे तो ही बेहतर है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल जो कोर्ट का फैसला है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन वो जेल में ही है और वो जेल से बाहर कभी आएगा ही नहीं। महिला की जो हालत है वो सुधार में है। फिलहाल महिला ठीक है, वो अपनी सासू माँ के साथ अपने ही घर पे अपना गुजर बसर कर रही है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।